देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे, कहाँ तक चर्चा किए थे? हम लोग चर्चा कर रहे थे आपको इसके बारे में, लार ग्रंथि के बारे में लास्ट आपको बताए थे। यहीं पे जो है कि आपको स्टॉप किए थे। टॉपिक दांतों से आज शुरुआत करना था, यही ना था? लार ग्रंथि तक तो जी सर। हमने आपको बता दिया था। लार ग्रंथि की बात करेंगे, है ना? लार ग्रंथि तक हमने आपको बताया था। लार ग्रंथि आपके मुंह में कितने जोड़े जोड़े पाए जाते हैं? लार ग्रंथि मुंह में तीन कितने जोड़े। जोड़े लार ग्रंथि पाए तीन जाते हैं? जोड़े। 3 जोड़ी लार ग्रंथि जो है कि आपके मुंह में पाए जाते हैं। क्या क्या नाम था 3 जोड़ी लार ग्रंथि का? पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल। सही है, पैरोटिड लार ग्रंथि था, सबलिंगुअल था और सब मेंडिबुलर जो है कि आपको लार ग्रंथि था। सबसे बड़ा लार ग्रंथि आपको पैरोटिड था, पैरोटिड के बाद सब मेंडिबुलर था, उसके बाद आपका सबलिंगुअल था। ठीक है। अब ये लार ग्रंथि जो था, इसमें कितने प्रकार के एंजाइम निकल रहे थे? 4 प्रकार के एंजाइम 4 निकल रहे थे, प्रकार है के। ना? 4 प्रकार का एंजाइम निकल रहा था। एक का नाम था लाइसोजाइम, दूसरा का नाम था टाइलिन, तीसरा का नाम था डाइएस्टेज, चौथा का नाम था म्यूलिन। लाइसोजाइम का काम था कीटाणुओं का भक्षण करना। किसका भक्षण करना? कीटाणुओं का भक्षण करना। जबकि टाइलिन और डाइएस्टेज का नाम कार्य क्या था? टाइलिन डाइएस्टेज का कार्य क्या था? शर्करा और मध को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करना। शर्करा और मध को कार्बोहाइड्रेट में बदलना। कार्बोहाइड्रेट में बदलना। यही से आपसे प्रश्न पूछेगा कि आपका भोजन का वो कौन सा पार्ट होता है जो आपके मुख से पाचन होना शुरू हो जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ये सेट में मिला भी होगा आप लोग को कहीं, है ना? कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेट पाचन मुख से जो है कि आपको हो जाता है। क्या हो जाता है? मुख से जो है कि आपको पाचन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। और सबका पाचन, किसी का पाचन मुख से नहीं होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है कि आपको मुख से होता है। और म्यूलिन नामक एंजाइम जो है कि क्या कर रहा था? म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बनाता था। भोजन को बना दो। चिपचिपा, सही है, लसलसा बना देता था। भोजन को लसलसा जो है कि आपको बना दे रहा था। म्यूलिन नामक एंजाइम जो है कि भोजन को लसलसा बना दे रहा था। ठीक है। यहाँ तक हमने आपको बता दिया है। आज इससे आगे चलना है। अब दांतों के बारे में जो है कि आपको बताना है। मुख्य गुहा में हम आपको लार ग्रंथि, जीभ बताए थे। जीभ के बाद लार ग्रंथि था। लार ग्रंथि के बाद आपको दांत है। तो जीभ भी आपको बता दिए, लार ग्रंथि भी आपको बता दिया। आज दांतों पे चर्चा कर लेते हैं, है ना? और दांतों के बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक ना? आगे बढ़ेंगे, अच्छा आएगा सर, दांतों एक पे चर्चा। फेरिंग्स भी हाँ, आता है। फेरिंग्स किसको सैरिंग्स बोलेंगे फेरिंग्स सर? सैरिंग्स फेरिंग्स जो है कि आपको वो पढ़ना है। नसा छिद्र, नसा कपाट जो पढ़ना है, जब श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे ना, वहां पे आपको बताएंगे, ठीक ना? वहां पे आपको बताएंगे। आप बुक में देख रहे होंगे, इसलिए बुक में दोनों एक के जोड़े आपको सम्मिलित कर दिया होगा, है ना? एक एक साथ ही आपको दे दिया होगा। सर फेरिंग्स दिया है मतलब डाइजेस्टिव में, और लैरिंग्स फेरिंग्स दोनों दिया है ये हाँ, रिस्पिरेटरी उसमें जो सिस्टम। है कि श्वसन तंत्र में जो है कि आपको दिया होगा, श्वसन तंत्र में दिया होगा। जी। हम जान रहे हैं कहाँ क्या दिया होगा, सब पता है, इसलिए हम आपको पहले से बता देते हैं कि आपको उस जब वो चीज पढ़ाएंगे वहां पे आपको हम बता देंगे, ताकि सवाल आना जायज था, ठीक ना? आते हैं दांतों के बारे में चर्चा करते हैं। दांतों दांतों के बारे में, ये आप देख रहे हैं, ये आकृति जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये दांत है। क्या है? ये दांत है। दिख रहा है ना आपको? जी जी सर। दांत ये आपको दिख रहा होगा। ये दांत के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। ओडेंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी कहते हैं। ये जो आप दांत दिख रहे हैं, इसका दो गो आपको प्राकृतिक दिख रहा होगा, एक ऊपरी लेयर और एक निचली लेयर। ये ऊपरी लेयर जो आपको दिख रहा होगा, जो हम अभी पेंट कर रहे हैं, ऊपरी लेयर ये जो आपको दिख रहा है, ये कठोर होता है। क्या होता है? ये जो है कि आपको कठोर भाग होता है। ये कठोर एनामिल भाग होगा होता है, तो ऊपरी कैसे? लेयर। हाँ, ये एनामिल जो होता है एनामिल जो है किसको कहते हैं? एनामिन जो है किसको, इसी को कहते हैं। ये कठोर भाग होता है। और ये जो भाग होता है, ये जो आप स्किन वाला भाग देख रहे हैं, ये डेंटाइन होता है। क्या होता है? डेंटाइन होता है। तो ये जो आपको येलो कलर का जो भाग दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डेंटाइन कहेंगे। डेंटाइन। डेंटाइन। और इसको क्या कहेंगे? कठोर वाला भाग को एनामिल कहेंगे। एनामिल। एनामिल। एनामिल अच्छा, कहेंगे। तो कठोर दांतों वाला में भाग को कील क्या कहाँ कहेंगे? रहता है? हाँ, दांत के नीचे फिर जाइएगा तो ये सब नस आ गया है। जो ब्लडिंग आपका होता है, तो नस नहीं रहेगा तो फिर ब्लडिंग होगा कैसे, है ना? तो ये सब जो है कि आपका अच्छा, क्या हो गया? ब्लड का जो है कि आपको वेसल्स आया हुआ है, ब्लड का जो है कि आपको नस आया है, छोटा छोटा जो है कि आपको नस आया हुआ है। तो दांतों के अध्ययन को हम लोग डेंट्रोलॉजी कहते हैं। दांत में क्या पाया जाता है? तो दांत में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम। सर्वाधिक मात्रा किसका? कैल्शियम का। कैल्शियम का जो है कि सबसे अधिक जो है कि आपको मात्रा पाया जाता है ना? दांतों के निर्माण में कैल्शियम फॉस्फेट का और कैल्शियम कार्बोनेट का, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट का जो है कि आपको 85% योगदान, और कैल्शियम कार्बोनेट का कितना परसेंट योगदान होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो है कि आपको योगदान होता है 40%। कितना हो गया? 10%, सॉरी, कितना हो गया? 15% हो गया। 15%। हाँ, 15, 85, 15, 100 हो गया। कितना हो गया? 85, 15 जो है कि आपको 100 होने वाला है, ठीक ना? 100 होने वाला है, ठीक ना? चलिएगा,
तो आपको हम दांत के बारे में बता रहे थे, ओडेंट्रोलॉजी कहते हैं, दांत का निर्माण की बात करेंगे। दांत का निर्माण जो है कि आपको कैल्शियम से हुआ है, सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम है। कैल्शियम का कौन सा? तो कैल्शियम का फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट लिख देते हैं यहाँ पे। कैल्शियम, हड्डी में कार्बोनेट ज्यादा पाया जाता है, इसमें फॉस्फेट ज्यादा। कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम फॉस्फेट कितना? कैल्शियम फॉस्फेट जो है कि 85। आपको 85%, और कैल्शियम कार्बोनेट कितना? 15। कैल्शियम जो है कि आपको पूछ नहीं देगा तो आपको लिख देते हैं, है ना। बस यही आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना, यही आपसे पूछा जाएगा। और सेल्स जो है कि इसके अंदर कुछ कुछ कैल्शियम के क्लोराइड भी आपको पाए जाते हैं। और जो दांत का क्षरण होता है, टूट फूट होता है, वो किसके कारण होता है? दांतों का टूट फूट, दांतों का क्षरण, फ्लोराइड के कारण होता है। नमक होता है ना सर? फ्लोराइड, हाँ फ्लोराइड में आपको नमक होता है, इसके कारण जो है कि आपको दांतों का टूट फूट क्षरण जो होता है फ्लोराइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? फ्लोराइड के कारण दांतों का जो है कि आपको टूट फूट या क्षरण होता है। फ्लोराइड या फ्लोरीन कहीं कहीं आपको देगा, ठीक ना, फ्लोराइड या फ्लोरीन देगा, ठीक है। अब दांतों की बात करेंगे। दांतों का यहाँ पे देखिएगा, दांतों का हम आपको दो वो लेयर दिखाएं। ऊपरी लेयर को क्या कहें? सबसे ऊपरी जो कठोर होता है उसको क्या कहें? एनामेल। इसको एनामिल कहें। और निचली लेयर जो आपको येलो कलर का जो भाग दिख रहा है उसको क्या कहें? उसको हम लोग डेंटाइन कहें। क्या कहें? उसको हम लोग डेंटाइन कहें। ये वाला भाग को हम लोग क्या कहें? ये वाला को हम लोग कहें डेंटाइन कहें। क्या कहें? डेंटाइन कहें। लेकिन ऊपरी वाला भाग को, ये जो कठोर भाग होता है उसको क्या कहें? उसको कहें एनामिल कहें। एनामिल कहें। ये जो दांत आपका जो खाता है, कीड़ा आपके दांत में लग जाता है, वो किसमें लगता है? तो ये एनामिल में लग, एनामिल बोल रहे हैं, डेंटाइन में लगता है। किसमें लगता है? डेंटाइन में जो है कि आपका कीड़ा लगता है। ये डेंटाइन की बात करेंगे। डेंटाइन जो होता है एकदम जो है कि आपको क्या होता है? सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट होता है। लेकिन एनामिल उतना ही ज्यादा ये कठोर होता है। क्या होता है? एनामिल उतना ही ज्यादा जो है कि आपको कठोर होता है, ठीक है। तो कीड़ा किसमें लगेगा? एनामिल में या डेंटाइन में? डेंटाइन आंतरिक भाग को कहेंगे कि बाह्य भाग को? बाहरी भाग को। आंतरिक भाग को कहेंगे। नहीं, अंदर में ना पाया जा रहा है कि बाहरी है, ये अंदर ना है, बाहरी तो ये है। फिर से मिटाते हैं इसको। अब देखिए कौन सा डेंटाइन है, अंदर वाला भाग है कि बाहरी भाग है? अब बताइए। अंदर वाला आंतरिक भाग भाग ये हुआ बाहरी और ये हुआ आंतरिक। तो डेंटाइन कौन सा, आंतरिक हुआ कि बाहरी हुआ? आंतरिक। क्या हुआ? आंतरिक भाग हुआ डेंटाइन। जब यही में डेंटाइन में ही आपको कीड़ा लगता है। जब कीड़ा लगेगा ना तो जैसे ही आप ब्रश वगैरह करेंगे ना तो इसको सनसना के जो है कि आपको लगेगा, सनसना के लगेगा ना तो इसका कीड़ा जो है कि शांत हो जाएगा। थोड़ा देर तक ये कीड़ा जो है कि आपको शांत होकर बैठ जाएगा, ठीक ना, बैठ जाएगा। तो देखते होंगे कि लौंग वगैरह खाते होंगे तो 1-2 घंटा तक जो है कि दांत का दर्द जो है कि आपका ठीक रहता है। और जैसे ही इसका दांत का दर्द फिर से, कब? जब लौंग का इफेक्ट या जब जो है कि दवा का इफेक्ट जो है कि आपको कम पड़ने लगता है, वैसे ही कीड़ा सब फिर से जागता है और काटना फिर से शुरू कर देता है। तो कीड़ा किसको काट रहा है? डेंटाइन को काट रहा है या आपको किसको? एनामिल को काट रहा है? किसको काट रहा है? कीड़ा डेंटाइन को काट रहा है। सही है। डेंटाइन को जो है कि आपका जो दांत का कीड़ा जो लगता है वो डेंटाइन को काटता है। किसको काटता है? डेंटाइन को काटता है। एनामिल इतना कठोर होता है कि इसको काट ही नहीं सकता है। एनामिल जो होता है बहुत ज्यादा कठोर होता है, इसको जो है कि आपको काट नहीं सकता है। हाँ बोलिए। इनामिल ऊपर रहता है ना, जब इनामिल हटेगा तभी कीड़ा लगेगा ना। चाहे ऐसा कुछ थोड़ी ना है, बगल से कीड़ा नहीं जा सकता है। यहाँ एनामिल का परत तो यहीं तक ना है, इसके बगल से कीड़ा नहीं घुस सकता है क्या? अच्छा क्या नहीं घुस सकता है क्या? सर, लगा हो सकता तो है। फ्लोराइड हट तो जाता यही है मतलब उससे। तो फ्लोराइड इतना के ना कारण। काटते काटते इतना ना जो है कि आपको काट देता है। और ऊपर से दांत का क्षरण आपका नमक से हो जाता है कि आपका किसको गिरा देता है? एनामिल को जो है कि गिरा देता है। तो एनामिल को देखिएगा कहाँ कमजोर हो जाएगा तो गिर जाएगा, तो वहां पे खोडला लग जाता है, काला काला जो है कि धब्बा आ जाता है, खोडला, है ना, जिसको हम लोग बाद में जाकर क्या करवाते हैं? तो डॉक्टर के पास जाकर RCT जो है कि आपको करवाया जाता है। हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? जी। चलिए, तो ये जो हो गया आपका, ये दांतों के बारे में विशेष जानकारी हो गया। अब आते हैं, हम आपको और बात बताते हैं। लिखिए, दांत के बारे में सब बात लिख लिए हैं कि किसका किसका बना होता है, नहीं बना होता है, ये सब लिख लिए हैं? लिखना है? हाँ सर, लिख लिया। लिख लिए ना? लिखिएगा, दांत का 2 परत होता है। ऊपरी परत को एनामिल कहते हैं और आंतरिक परत को डेंटाइन कहते हैं। आंतरिक परत को डेंटाइन कहते हैं, ये बात लिख लीजिए।
वाला बताए थे सर कि मतलब वो होता है सर, तो वो फ्लोरीन के कारण होता है सर। फ्लोरीन के कारण होता है, फ्लोरीन के कारण, फ्लोरीन या फ्लोराइड आपको देगा, ठीक ना। ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऊपरी परत को, दांत के ऊपरी परत को एनामेल, एनामिल कहते हैं, और आंतरिक परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन, डेंटाइन। डेंटाइन कहते हैं, सही है, डेंटाइन कहते हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा, कीड़ा जो है कि कीड़ा, दांत का कीड़ा डेंटाइन में लगता है, दांत का कीड़ा डेंटाइन में लगता है। कभी पूछ दे कि दांतों का कीड़ा कहाँ लगता है? डेंटाइन में लगता है। सर हाँ, ये दांत तो हड्डी होता है ना एक तरह से? हड्डी कैसे? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, तो ये कोई लेयर ना है, इसको हड्डी कैसे कह सकते हैं, है ना। बोल सकते हैं, आपको बोलने का विचार है तो बोल दीजिए, लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट का, जो भी कैल्शियम कार्बोनेट का चीज होगा उसको आप हड्डी कैसे बना दीजिएगा, है ना। सर लेकिन ऐसा है, अगर हड्डी बोलेंगे तो फिर काउंट होता है ना उसमें, हड्डी हाँ नहीं तो है फिर ये। तो फिर काउंट नहीं ये होता, नहीं होगा। क्या नहीं हाँ होगा सर, तो फिर ठीक है सर। लिख लिए ना, ये सब बात हो गया। आगे चलिएगा, लिखिएगा, एगो नोट डाल के लिखिएगा, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत होता है, दांत का एनामिल होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का एनामिल होता है, दांत का एनामिल सबसे कठोर भाग होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का एनामिल होता है। एनामिल दांतों की रक्षा को प्रदान करता है, 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 एनामिल दांतों की रक्षा को प्रदान करता है। हो गया, एनामिल दांतों की रक्षा को प्रदान करता है, ठीक है, लिख लिए? बोलिए, नहीं लिखे वो जी बोलिए, सर। लिखे वही बताए। चलिए लिखिएगा, देखिएगा, दांत जो होता है आपके जीवन काल में दो प्रकार का दांत आता है। एगो दांत आता है जो आपका आकर टूट कर चला जाता है, और एगो दांत आता है जो आता है और रुक जाता है, ठीक ना, आता है और रुक जाता है, ठीक है। तो कितने प्रकार के आपके जीवन काल में दांत आते हैं? 2 प्रकार। दो प्रकार के जो है कि आपको जीवन काल में जो है कि आपको दांत आते हैं। जो ऐसे दांत जो आपके जीवन काल में एक बार आते हैं, टूट जाते हैं, फिर से आ जाते हैं, मतलब वैसे दांत जो जीवन काल में 2 बार आते हैं, 2 बार आने वाला दांत। मिल्क टीथ। आने, वो नहीं पूछेगा मिल्क टीथ, आने वाला दांत। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डाइफ्यूडेंट कहते हैं, डाइफ्यूडेंट कहते हैं, डाई फियोडोंट। डोंट कहते हैं, क्या कहते हैं? डाइफ्यूडोंट कहते हैं। वैसे दांत जो आपके जीवन काल में 2 बार आते हैं उसको क्या कहते हैं? डाइफियोडोंट। डाइफ्यूडोंट कहते हैं। वैसे दांत जो जीवन काल में मात्र एक बार आते हैं, मात्र एक बार। मोनोफियोडोंट। हाँ, उसको कहते हैं हम लोग मोनोफियोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोफियोडोंट कहते हैं, MONO, मोनो, PHYODONT, मोनोफियोडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोफियोडेंट कहते हैं, ठीक है। ये दांत कौन सा हो जाएगा? मोनोफियोडेंट कौन सा दांत हो जाएगा? कोई एग्जांपल याद आ रहा है? ये 12 हो जाएगा, इसकी संख्या हाँ 12 12 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अकील का दांत जो होता है ना, वही होता है मोनोफियोडेंट, ठीक ना, अकील का दांत। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपको बता दिए। अब दांतों के प्रकार पर लेके आपको आते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, ये दांत का आपका एफ टाइप है। कितने प्रकार का दांत है? ह्यूमन टाइप्स ऑफ दांत जो है कि आपका 4 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का जो है कि आपको दांत देखने को मिलेगा। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, ठीक है। दांत कितने प्रकार के आपको दिख रहे हैं? 4 प्रकार के दिख रहे हैं, 4 प्रकार का। 4 प्रकार में चारों प्रकार का यहाँ पे नाम भी आपको दिया हुआ है। सबसे पहला नाम है इंसीजर्स, इंसीजर्स है। दूसरा नाम आपको केनाइन है। तीसरा नाम आपको प्रीमोलर है, और चौथा नाम आपको क्या है? मोलर है। क्या है? मोलर है। क्या क्या नाम हुआ? जरा एक बार बोलिए, जरा फिर से आप लोग भी बोलिए। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चलिए, इंसीजर्स हो गया, केनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया, और मोलर हो गया। क्या हो गया? इंसीजर हो गया, केनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया, मोलर हो गया। इंसीजर को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका हिंदी लिख लीजिए, नहीं तो कहिएगा हिंदी में बताएं। कृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृंतक, कृंतक, कृंतक। दूसरा केनाइन होता है, केनाइन को हम लोग कहते हैं रदनक,
र द न अक, रदनक। प्रीमोलर को कहते हैं अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। अब मोलर को कहते हैं चवर्णक। दोनों आपको हो गया, हिंदी भी लिख लीजिए और इंग्लिश भी लिख लीजिए, जैसे आपका मन है इंग्लिश में पढ़ना इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़ना हिंदी में पढ़िए। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। दांत जो होते हैं आपको 4 प्रकार के, इंसीजर्स होते हैं, केनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। कितने प्रकार के दांत हो गए? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के जो है कि आपको दांत हो गए, ठीक ना। इंसीजर्स, केनाइन, मोलर और प्रीमोलर और मोलर जो है कि आपको दांत हो गए। अब आइए दांतों का प्रकार आपको समझाते हैं, क्या क्या होता है दांत और क्या क्या इसका प्रकार, क्या क्या इसका वर्ग क्या होता है, सब कुछ आपको बताते हैं, ठीक ना। सब कुछ इसका बताते हैं। ये इंसीजर्स जो दांत देख रहे हैं, इंसीजर्स दांत, सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। इंसीजर्स को हिंदी में कृंतक कहे हैं। क्या कहे हैं? कृंतक कहे हैं। और इंसीजर्स को हम लोग क्या कहते हैं? नोज तीत के नाम से जानते हैं। कौन सा तीत? नोज तीत। नोज तीत कहने का मतलब ये नाक का जो सामने वाला जो आपका दतवा होगा ना, यही आपका क्या होगा? इंसीजर्स होगा। क्या होगा? यही आपका इंसीजर्स तीत होगा। कौन सा तीत होगा? इंसीजर। हाँ, इंसीजर्स तीत जो होगा आपको नाक का जो सामने वाला दांत होगा वो कौन सा होगा? तो वो आपका इंसीजर तीत होगा। ये भोजन को काटने में सबसे पहले काम आता है। किसी चीज को पहले मुंह में रखिएगा तो इंसीजर से ही आप काटिएगा। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है काटना। काटना जो है कि आपको इसका काम होता है। क्या होता है इसका काम? इंसीजर्स का काम होता है, क्या होता है? काटना। इसका संख्या की बात करेंगे, इसका संख्या 4 गो ऊपर का जबड़ा में और 4 गो निचल का जबड़ा में। जबड़ा आपका 2 गो है ना, एगो जबड़ा नीचे, एगो जबड़ा ऊपर, तो 4 गो जो होता है इसका ऊपरा वाला जबड़ा में और 4 गो नीचे वाला में। इसका संख्या कितना हो गया टोटल? 8 गो हो गया। क्या हो गया? 8 हो गया। और लिख लीजिएगा इसमें कि इंसीजर्स जो होता है, शाकाहारी जानवर का इंसीजर्स चौड़ा होता है। शाकाहारी जानवर का क्या होता है? इंसीजर चौड़ा होता है। शाकाहारी जानवर का चौड़ा होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या बताया इंसीजर्स के बारे में? इंसीजर्स के बारे में आपको बताया है ये नाक के सामने होता है, इसलिए इसे नोज तीत कहा जाता है ना। इसे नोज तीत कहा जाता है। ये काटने का काम करता है। इंसीजर्स किसका काम करता है? काटने का काम जो है कि आपको करता है। इंसीजर्स की संख्या पूरे आपको 32 दांत में से कितनी इसकी संख्या होती है इंसीजर्स की? 8 संख्या होती है। और आपको बताए हैं इसमें जानवरों का इंसीजर्स कैसा होता है? चौड़ा। शाकाहारी जानवर का इंसीजर्स क्या होता है? चौड़ा होता है। क्या होता है? चौड़ा होता है। और जो आप हाथी का जो दांत बाहर निकला हुआ जो आप देखते हैं, हाथी का दांत जो आपको बाहर निकला हुआ जो है कि आप देखते हैं, वो क्या होता है? ये भी जो है कि आपका इंसीजर्स होता है। हाथी का दांत, हाथी का बाहरी दांत, हाथी का बाहरी दांत, ये भी आपका क्या होता है? इंसीजर होता है। क्या होता है? इंसीजर होता है, ठीक है। फाड़ने का काम करता है ना, साइड वाला ना, केनाइन करेगा। नहीं, वो केनाइन नहीं होता है, इंसीजर होता है, ठीक ना। इंसीजर होता है, ठीक है। ये कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ? इंसीजर को लगाइएगा। इंसीजर होता है जिसको कि टास्क बोलते हैं। आगे के दांत उसका जो है क्या, उसका जो है कि आपका किसके लिए? तो उसका मेडिसिन में उसका यूज होता है ना, उस दांत का, इसलिए है ना मेडिसिन में। सर हाथी के दांत को तो, आगे के दांत को तो रद कहते हैं। रद कहते हैं। दांत का प्रकार में किस दांत के प्रकार में ये आता है? इंसीजर्स दांत के प्रकार में आते हैं। आपसे अगर पूछेगा ये 4 दांत के जो प्रकार होते हैं, इसमें से हाथी के जो बाहर निकले हुए दांत होते हैं वो किसके प्रकार होते हैं? इंसीजर के प्रकार होते हैं, ठीक है। जी जी, हो गया? इतना सारा बात लिख लिया इंसीजर के बारे में? जी सर, हो गया। दूसरा दांत पे चर्चा करें। दूसरा दांत है आपका केनाइन है। क्या है दूसरा दांत? केनाइन है। केनाइन की बात करेंगे। केनाइन जो है कि केनाइन को हम लोग कहते हैं, कौन सा तीत कहते हैं? तो इसको कहते हैं आई तीत कहते हैं। आई तीत। आई तीत मतलब कि आंखों के जो सामने आपको जो दांत दिखेगा ना, उसी को हम लोग केनाइन तीत कहेंगे। कौन सा तीत कहेंगे? केनाइन तीत कहेंगे। और तो केनाइन तीत का मतलब आंखों के सामने जो दिखने वाला है, मतलब 2 गो ऊपर का जबड़ा में दिखने वाला है और 2 गो निचला वाला जबड़ा में दिखने वाला है। मतलब केनाइन की संख्या कितनी हो जाएगी? केनाइन की संख्या 4 जो है कि आपको केनाइन की संख्या जो है कि आपको 4 होने वाली है। और केनाइन का जो काम क्या होता है? केनाइन का काम होता है भोजन को चीरने फाड़ने का। चिरने फाड़ने का जो है कि काम होता है। किसका काम होता है? चिरने फाड़ने का काम भोजन को
केनाइन केनाइन का होता है। लिखिएगा मांसाहारी। मांसाहारी जानवरों में केनाइन जो होता है अधिक नोखिला होता है। जो मांसाहारी जानवर होता है ना, मांसाहारी जानवर में केनाइन जो होता है, केनाइन ये चौड़ा होता है। चौड़ा नहीं, नोखिला, सॉरी, नोखिला। नोखिला होता है। क्या होता है? नोखिला होता है। इसलिए देखिएगा कुत्ता उत्ता जो होता है, कुत्ता उत्ता मांसाहारी होता है, या देखिएगा जो शेर वगैरह जो होता है मांसाहारी होता है, उसका केनाइन जो होता है एकदम जो है कि क्या होता है, चौड़ा होता है। क्या चौड़ा बोल रहे हैं, क्या होता है, नोखिला होता है। आजकल फैशन हो गया है, फ्रांस वगैरह इस सब में जाइएगा जो है कि आपका वेस्ट की तरफ जब मूवमेंट करने आप शुरू कीजिएगा, पश्चिम की तरफ, है ना, तो पश्चिमी देश में जो है कि आपको नोखिला जो है कि करवा दिया जाता है। किसको? केनाइन दांत को जो है कि आपको फैशन में, लड़की सब इसको फैशन में जो है कि आपको नोखिला करवा लेती है। किससे? तो वो जो होता है ना मशीन से जो है कि इसको नोखिला करवा लिया जाता है फैशन के दुनिया में, ठीक ना। ये बेस्ट देशों में किया जाता है। फैशन है बस। क्यों फैशन? दिखाने के लिए। सर भूतनी दिखती। अब जैसा देखे हो, अब भूतनी दिखे चाहे जैसा दिखे, अब तो उतना उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर बेस्ट सर मुंह बंद रहेगा तो फिर दिखेगा कैसे? तो मुंह खोलेगा तो दिखेगा। नहीं सर, बंदरिया बन जाती होगी। खाने के लिए भी तो हो सकता है ना। जल्दी जल्दी खाने के लिए तो इतना क्या जल्दी आपको कितना मतलब चिढ़ लीजिएगा, आप शेर बन जाइएगा क्या कि जल्दी जल्दी खा जाइएगा सब कुछ? नहीं स्टाइल से करवाता है वो लोग, जैसे अपने स्टाइल के लिए होता है। जो हकीकत बात था वही हम आपको बताएं। हम अगर बात रहता कि चोक करवा के जो है कि आपको, हाँ, अपने देश में क्या होता है ना कि जो दांत टेढ़ा होता है वो बोलता है कि खराब हो गया है, लेकिन वो लोग के देश में जैसे साउथ कोरिया हो गया, उस समय दांत टेढ़ा जानबूझ के करवाता है, लाइक वैम्पायर की तरह। हाँ, वैम्पायर बहुत अच्छा एग्जांपल है। वैम्पायर का जो है कि यही जो केनाइन क्या होता है, एकदम नोखिला होता है। वैम्पायर वाला कोई वेब सीरीज देखिएगा, मूवी देखिएगा, उसमें केनाइन क्या होता है, एकदम नोखिला करवा लेता है, चौड़ा करवा लेता है। वैम्पायर आदमी के रूप में से एगो वैम्पायर, जिसको चुड़ैल कहते हैं। क्या कहते हैं? चुड़ैल कहते हैं। अब आया समझ में वैम्पायर क्या होता है ना? चुड़ैल को वैम्पायर कहते हैं, ठीक है। तो चुड़ैल की तरह कौन बनना चाहेगा सर जी? कौन बनना चाहेगा? बेस्ट का फैशन है अपना, और इसके लिए पैसा लेता है, ठीक ना। एक कॉल आ रहा है, रुक जाइएगा। चलिए, तो आपको केनाइन के बारे में आपको हम बता दिए, सारी बातों को डिस्कशन कर दिए केनाइन के बारे में। केनाइन के बारे में सारी बातों को आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना। केनाइन के बारे में लिख लिया है, तो आगे आए अगला दांत के ऊपर चर्चा करें क्या? चलिए अगला दांत लगाइएगा। हेडिंग प्री मोलर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। प्री मोलर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्री मोलर को हम लोग हिंदी में क्या कहें? अग्र चवर्णक कहें। मतलब ये केनाइन के जस्ट बगल वाला जो दांत आपका शुरू होगा वो क्या होगा? वो जो होगा आपका प्री मोलर होगा। क्या होगा? केनाइन के जस्ट बगल वाला भाग होगा, उसको हम लोग प्री मोलर कहेंगे। इसको हम लोग कहते हैं, प्री मोलर को हम लोग कहते हैं चिक टीथ कहते हैं। चिक मतलब होता है गाल, और गाल के जो सटे हुए दांत रहते हैं उसको हम लोग प्री मोलर कहते हैं, चिक टीथ। कौन सा टीथ? चिक टीथ। हाँ, चिक टीथ। चिक टीथ इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको चिक टीथ कहते हैं। और ये भोजन को चबाने में काम करता है। क्या करता है? चबाना। चबाने के लिए कौन सा टीथ है? चिक टीथ। मतलब प्री मोलर का जो है कि आपको वर्क क्या होता है? भोजन को चबा जाना। क्या होता है? भोजन को आपको चबा जाना जो है कि आपको होता है। और यही जो होता है प्री मोलर जो होता है, इसका बच्चों में अभाव होता है। बच्चों में ये बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। बच्चों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। बच्चों में नहीं, बच्चों में जो है कि आपको बिल्कुल भी जो है कि आपको ये टीथ जो है कि आपको नहीं पाया जाएगा। कौन सा? प्री मोलर जो है कि आपको नहीं पाया जाएगा। और बैक्सों में इसकी संख्या जो है कि 2 को जो है कि आपको ऊपर, 4 को ऊपर वाले जबड़ा में दोनों साइड मिला के 2 को और 4 को नीचे वाले में। मतलब कि बैक्सों में, बड़ों में 8 को होता है। बड़ों में संख्या
8 होती है। कितनी होती है इसकी संख्या? 8 होती है। क्या होती है? 8 होती है। सब दांत को भी फिर से दिखाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक ना। सब दांतों को फिर से दिखाने वाले हैं। 8 इसकी जो है कि आपको संख्या होती है। चिक टीथ जो है कि किसको कहते हैं? चिक टीथ। प्री मोलर को चिक टीथ कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? चिक टीथ का कार्य क्या होता है? खाने का काम करता है, भोजन को चबाने। चबाने का जो है कि आपको काम करता है। और इसकी जो है कि बच्चों में संख्या कितनी होती है? नहीं होती है। बच्चों में इसकी संख्या 0 होती है। बड़ों में इसकी संख्या क्या होती है? 8 होती है। चलेगा। अब आते हैं मोलर के ऊपर आते हैं। मोलर को हम लोग कहते हैं चवर्णक। चवर्णक को, मोलर को हम लोग कहते हैं विजडम टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विजडम टीथ। विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ कहते हैं। किसको कहते हैं? विजडम टीथ कहते हैं। मतलब अक्ल का दांत कहिए, अक्ल का दांत, अकल का दांत, अकल का दांत कहते हैं। विजडम टीथ मतलब अकल का दांत कहते हैं। इसका भी कार्य क्या होता है? इसका भी कार्य होता है भोजन को चबाना। कार्य क्या होता है? भोजन को जो है कि आपको चबाना। इसका भी कार्य क्या होता है? इसका भी कार्य जो होता है आपको भोजन का चबाना होता है। लेकिन बच्चों में जो होता है ये थर्ड मोलर जो होता है, तीसरा मोलर, इसका अभाव होता है बच्चों में जो है कि आपको नहीं पाया जाता है। ये थर्ड मोलर किसमें? बच्चों में नहीं पाया जाता है। कभी कभी ये थर्ड मोलर हमारे जीवन काल में नहीं आता है। जीवन जितना दिन का हम लोग जीते हैं ना, उतने दिन के काल में नहीं आता है। लेकिन इसका जो थर्ड मोलर आने का जो समय है वो कितना साल? 21 साल के बाद जो है कि थर्ड मोलर जो है कि आना शुरू होता है। और किसी किसी का जो है कि आपको 25 साल बाद आता है, किसी किसी का 30 साल बाद आता है, और किसी किसी का पूरा जीवन भर में अकिल का दांते नहीं आता है। तो ऐसा मत समझिएगा कि जिसके पास अकिल का दांत नहीं आया वो अकिल नहीं। कम से कम 21 साल बाद आएगा। 21 साल बाद मतलब कि आने का जो है कि उसका प्रक्रिया होता है, ठीक ना। अब ऐसा मत समझिएगा जिसके पास अकिल का दांत नहीं आएगा वो उसका अकिल नहीं होगा, ठीक ना। ये सब कोई बात नहीं है। इसको बोल दिया गया, अकिल का दांत बोला गया है। और ये सबसे ज्यादा एज में जो है कि आपको अकिल का दांत आता है। 25 से 30 साल के बीच में जो है कि आपको अकिल का दांत ये आता है। जब ये आता है तो बहुत ज्यादा जो है कि आपको पेन लेके आता है। किन्हीं को आया होगा, जो पैनल में बैठे होंगे, अभी 30-35 लोग बैठे हैं, इनमें से किसी का आया होगा तो पता होगा कि बहुत तेज वाला जो है कि आपको दर्द होता है। जब ये विजडम टीथ जब आता है, अक्ल का दांत जब आता है, तब ये जो है कि बहुत ज्यादा पेन करके जो है कि आपको लेके आता है इस दांत को। आया है कि नहीं को कि नहीं अभी तक? मेरा आ रहा है सर। आया है ना? हाँ, तो आया होगा तो बहुत तेज वाला जो है कि आपको दर्द हुआ होगा इसके आने में, ठीक ना। दर्द होता है सर, है ना। अब बात करेंगे, अब अच्छा आ ही रहा है, तब अभी और दर्द अभी बढ़वे करेगा अभी। तो सुनिएगा, ये थर्ड मोलर जो है कि आपको नहीं पाया जाता है। लेकिन वैक्सों में इसकी संख्या अगर टोटल को जोड़ दिया जाए, जिसमें आ गया है उसमें इसकी संख्या 6 गो ऊपर में या 6 गो नीचे में, मतलब कितना हो गया? टोटल 12 गो होता है। 6 गो ऊपर वाला जबड़ा में, 6 गो नीचे वाला जबड़ा में। कितना दांत हो गया इसमें? 12 जो है कि आपको दांत जो है कि आपको हो जाता है। कितना हो जाता है? 12 दांत जो है कि आपको हो जाता है, ठीक ना। 12 दांत। विजडम जो बोलते हैं वो थर्ड मोलर को ही बोलते हैं ना। विजडम पूरा का पूरा पेड़े को बोल देते हैं, लेकिन तीसरा दांत को जो है कि आपको थर्ड मोलर जो है कि आपको कहा जाता है। मोलर को ही तीसरा पेड़ जो होता है ना, उसको थर्ड मोलर जो है कि आपको 12 को मोलर दांत बाद में आता है, ये को आता है दांत अकिल का? नहीं। 12 को मोलर कहने का मतलब कि आपका थर्ड मोलर। तो थर्ड मोलर जो तीसरा पेयर होगा ना, तीसरा पेयर मतलब 2 गो नीचे वाला पेयर और 2 गो ऊपर वाला पेयर, है ना। तो 4 गो दांत जो आएगा वो सबसे अंत में आएगा। 4 गो दांत जो आएगा सबसे अंत में आएगा, है ना। ऐसे 1 2 3 ऐसे देखिएगा, ये 3 पेयर है ना, तो पहला पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर। ये कहने का मतलब देखिएगा, तो पहला पेयर में कितना दांत होगा? 4 दांत होगा। दूसरा पेयर में भी 4 दांत होगा। तीसरा पेयर में भी 4 दांत होगा। तभी ना 12 गो दांत होगा, है ना। तभी ना 12 गो दांत होगा। तो मतलब कि पहला पेयर में 4 दांत का कहने का मतलब कि 4 दांत आ गया, दूसरा में 4 का, तीसरा में, तो ये 4 को जो है कि आपका थर्ड पेयर जो है कि आपको नहीं आ रहता है। अभी आगे आ रहे हैं, जस्ट बता रहे हैं, जस्ट आपको बता रहे हैं सब कुछ बात और बात आपको समझा रहे हैं। थर्ड मोलर को ही विजडम बोलते हैं ना सर। पूरा का पूरा इस पेड़े को जो है कि विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। देखिए, रुके नहीं तो देख लीजिए, वही तो मैं बता रहे हैं, पूरा पेड़ को ही बोलते हैं। देखिए, मोलर बोलते हैं सबको। देखिए 1 2 3 आई तीसरा नहीं आएगा। 1 2 आई 3 यो तीसरा नहीं आएगा। तो 2 गो कहां से हो गया? 2 गो नीचे वाला से आ गया, और 2 गो तो फिर ऊपरों वाला से तो आएगा कि नहीं आएगा? 2 गो तो 2 दूना 4 गो दांत जो है कि आपको कौन सा आ जाएगा? 4 गो दांत जो है कि आपको कौन सा? थर्ड मोलर आ जाएगा। कौन सा मोलर आ जाएगा? थर्ड मोलर। चारों एक बार में होता है जब आता है तो चारों धीरे धीरे करके आएगा कि चारों एक के बार में कैसे आ जाएगा? धीरे धीरे कोई एक करके
हाँ एक गैप हो गया कि एक के बार चारों कैसे आ जाएगा? धीरे धीरे ऐसे दांत का उत्पत्ति आपके जो है कि आपको जब बॉडी में हुआ है तो धीरे धीरे करके ना उत्पत्ति हुआ है कि एक के बार चारों दांत थोड़ी निकल गया है ना। धीरे धीरे 2 4 10 दिन का 15 दिन का गैप जो है कि आपको रहेगा। और क्या? हाँ बोलिए करण बाबू बोलिए। सर बोल रहे हैं जो अंदर वाला होता है वही अंदर वाला ये तीसरा नंबर का जो लिखे हैं ये 3 नंबर लिखे हैं। 3 नंबर यहाँ देखिए 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 ये 3 यहाँ ये 3 ऊपर में भी यहाँ पे 3 होगा यहाँ भी आपको 3 होगा ठीक ना। ये थर्ड मोलर जो होगा ना यही आपका दांत क्या आएगा सबसे बाद में आएगा। अक्किल का दांत इसे कहते हैं। अक्किल का दांत कहते हैं। चलिए दांत आपका खत्म होता है। दांत से प्रश्न कर ले। ये चारों दांत को बोलेंगे विजडम ना सर? हाँ ये चारों दांत को विजडम टीथ कहेंगे। ठीक है प्रश्न कर ले क्या अब? जी सर। देखिए अब दांतों का हम संख्या आपको गिनती करवाए ना। अब देखिए यहाँ पे भी आपको गिनती फिर से करवा देते हैं। सबसे पहले हम कौन दांत बताएं? सब 32 का 32 दांत होता ही है। ये 32 दांत होता ही है। 32 दांत होता ही है। हाँ बिल्कुल। अब थर्ड मोलर नहीं आएगा तो कहाँ से आपका 32 पूरेगा होगा? अरे तो थर्ड मोलर नहीं आया होगा। थर्ड मोलर आएगा तब ना। अरे तो भाई तो बोल तो रहे हैं कि थर्ड मोलर जब तक नहीं आएगा 32 को दांत कैसे पूरा होगा? वही तो बात बोल रहे हैं ना कि थर्ड मोलर जब तक पूरा नहीं आ जाएगा 32 को दांत आपका पूरा होगा ही नहीं। कोई का तो आपको थर्ड मोलर आता ही नहीं है जीवन काल में नहीं आता तो उसको 32 को दांत कहाँ से होगा? लेकिन हमको उसको एक्सेप्शन केस को नहीं ना लेना है। हमको जो है कि जो दांत होता है उसमें ना हमको चलना है। एक्सेप्शन केस की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा बात हो जाएगा फिर बतंगर हो जाएगा बातों को ठीक ना। पहला तीत आपको क्या लिखवाया है जरा बताइए। पहला तीत आपको क्या लिखवाया जरा बताइए। इंसीजर्स के बारे में बताया है। इंसीजर्स के बारे में आपको हम क्या क्या बात लिखाए हैं जरा एक एक करके बात को रखिए। हम आपको फिर नोज तीत होता है। 1 मिनट रुक जाइए। नोज 1 मिनट एक पॉइंट बोलिए शांत रहिए फिर से आपको समझा देते हैं। आवाज जिनके तरफ से घर में है ना बंद कर लीजिएगा। देखिएगा ये नोज तीथ। नोज आपका यही आपका ऊपर में जो है कि आपका क्या होता है नोज होता है और नोज तीथ इसी को कहते हैं। ये जो 4 गो पेयर जो होता है ऊपर का और 4 गो पेयर ये नीचे का। ये देखिएगा आपके नाक के सामने देखिए तो उंगली से निकाल के देखिए तो 4 गो दांत ऊपर का आ रहा है और 4 गो दांत नीचे का आ जाएगा। इसी को कहते हैं नोज तीथ कहते हैं। देखिए जरा नाक के जस्ट सामने आ रहा है नोज तीथ। इंसीजर्स आ रहा है नाक के जस्ट सामने। यस सर। आपके नाक के सामने इंसीजर्स दांत आ रहा है क्या? जरा एक बार आभास कीजिए। ये फोटो को देखिए आभास कीजिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसकी संख्या हम आपको कितना बताएं? दूसरा पॉइंट बोलिए क्या बताएं इसका? 8 दो होता है ना। काटने का काम करता है। कहीं भी कोई चीज को लेते हैं रोटी को लेते हैं तो सबसे पहले रोटी को यहीं डालते हैं। कहाँ डालते हैं? यहाँ जो है कि आपको रोटी को जो है कि आपको डाला जाता है। यहाँ जो है कि आपको रोटी को डालते हैं। तो किसको काटने का काम कर रहा है? भोजन को काटने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी सर। चलिए उसके अगला पॉइंट क्या बोले वो बताइए। ये शाकाहारी में चौड़ा होता है। शाकाहारी में जो है कि आप क्या होता है? शाकाहारी में चौड़ा होता है। तो जो शाकाहारी होगा उसमें चौड़ा होगा। हाँ शाकाहारी जानवर में जो है कि आपको चौड़ा होता है। और क्या लिखा है और बताइए। हो गया सर बस। इसका संख्या बताए ना 8 संख्या। देखिए तो नीचे में 1 2 3 4 और ऊपर में 1 2 3 4 कितना हो गया? 1 2 3 4 4 4 8 कितना दांत हो गया? 8 जो है कि इसका दांत जो है कि आपको होने वाला है। 8 जो है कि इसका दांत जो है कि आपका होने वाला है। ठीक है होने वाला है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आगे चलते हैं। दूसरा दांत के बारे में बताइए। क्या दूसरे दांत के बारे में लिखवाए हैं? दूसरा प्रकार केनाइन। चलिए केनाइन के बारे में आइए। केनाइन के बारे में आपको जूम आउट करते हैं। चलिए बोलिए। ये नुकीला होता है। चलिए ये नुकीला होता है मतलब कहने का मतलब ये नुकीला होता है। केनाइन दांत को देख लीजिएगा। 2 गो दांत। एगो ई केनाइन हो गया एगो ई केनाइन हो गया। तो इसको हम लोग पहले कौन सा तीत कहे हैं? केनाइन को आई तीत कहे हैं क्या? आंख के जस्ट सामने देखिए तो केनाइन आपका आकर मिल रहा है क्या? आंख के जस्ट सामने केनाइन आकर मिल रहा है क्या? जी सर मिल रहा है ना सर। आंख के जस्ट सामने अभी सर आप जो घेरे हैं ना वो इंसाइजर को घेर दिए रेड। इंसाइजर को नहीं ऊपर वाला में आपको दिखाया है। ऊपर वाला में आपको कम ही दांत दिखाया हुआ है नहीं देख रहे हैं ना। केनाइन को ही घेरे हैं। एक साइड से इसको घेरे हैं और एक साइड से इसको घेरे हैं।
नीचे का लाइन ले लेते हैं, चलिए नीचे का लाइन लीजिए, चलिए लीजिए लीजिए, हो गया 2 गो दांत, ये हुआ केनाइन जी, ये केनाइन हो गया। अरे देखिएगा इसको नोज, इसको हम लोग आई तित कहे हैं, क्या कौन सा तित कहे हैं केनाइन को? आई तित, आई तित कहे हैं। उसके बाद आपको केनाइन के बारे में क्या बताएं? ये भोजन को चीरने फाड़ने का, हम आपको बताएं कि ये नोखिला होता है, क्या होता है? नोखिला होता है। ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम कौन करता है? तो ये आपका केनाइन करता है। कौन करता है? केनाइन करता है। इसमें हम आपको 4 गो दांत बताए, कितना दांत बताए हैं? 4 गो दांत। 2 गो आपका नीचे वाला जबड़ा में, 2 गो आपका नीचे वाला जबड़ा में, तो 2 गो ऊपर वाला जबड़ा में भी होगा, तो 2 गो नीचे में या 2 गो ऊपर में, कितना हो गया? 4 गो हो जाएगा। 4 गो हो गया। चलिए ये दांत के बारे में काम खत्म। अगला दांत बोलिए कौन सा है? प्रीमोलर। प्रीमोलर। चलिए प्रीमोलर के बारे में, प्रीमोलर का बताइए क्या क्या बात लिखवाया है प्रीमोलर के बारे में? ये ना चबाने का बच्चों में नहीं पाया जाता है। सबसे पहले इसको कौन सा तित कहे हैं? चिक तित कहे हैं। कौन सा तित कहे हैं? चिक तित। देखिएगा ये जो है कि आपका प्रीमोलर है। कौन सा? ये 2 गो प्रीमोलर इधर से और 2 गो इधर से प्रीमोलर, मतलब कि 4 गो आपका नीचे वाला जबड़ा में, 4 गो नीचे वाला जबड़ा में या 4 गो ऊपर वाला जबड़ा में, कितना हो जाएगा? 8 गो दांत हो जाएगा आपका प्रीमोलर। 8 गो होगा कि नहीं होगा? पहला आपको गिनती करवा दिए, आपको कौन सा? तो ये चिक तित के नाम से इसको जो है कि आपको बताए हैं। और ये भोजन को चबाने में काम करता है। कौन सा काम करता है? ये भोजन को चबाने में जो है कि आपको काम करता है, ठीक ना? और ये जो है कि आपको बताया है कि ये बच्चों में जो है कि आपको नहीं होता है। जाकर देखिएगा बच्चा जो आपके घर में होगा, जाकर देखिएगा बच्चा को मुंह खुलवा के देखिएगा, ये वाला दांत जो है कि आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक ना? नहीं देखने को जो है कि आपको मिलेगा, ठीक है? बच्चा में नहीं देखने को मिलेगा, होवे करेगा जो घर में होंगे, जिनके घर में अगल बगल में होगा ही, बच्चा का दांत खुलवा के देखिएगा, ये वाला दांत आपको नहीं देखने को मिलेगा। चौथा दांत क्या बताएं? चौथा दांत मोलर। मोलर बताए हैं। मोलर, तो मोलर में आपको 3 गो जोड़ा, 1 2 3, 1 2 3, 3 6 गो हुआ नीचे में, और 6 गो कहाँ होगा? 6 गो ऊपर में होगा, तो कितना हो जाएगा टोटल? 12 गो दांत हो जाएगा। इसको हम लोग कहे हैं विजडम तीत कहे हैं। कौन सा तीत कहे हैं? विजडम तीत जो है किसको कहे हैं? इसका भी काम हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं? चबाने का काम जो है किसका भी आपको बताए हैं, क्या बताए हैं? चबाने का काम बताए हैं। और इसी में से आपको तीसरा मोलर, ये तीसरा नंबर का पेयर जो है कि आपको क्या होता है? नहीं पाया जाता है। किसमें? बच्चों में जो है कि आपको नहीं पाया जाता है ना? जिन में ये तीसरा पेयर नहीं आया होगा, समझ लीजिए कि आप वही बच्चा है। आपके में आ जाएगा तो आप समझिएगा कि आप व्यक्त हो चुके हैं, ठीक ना? और ऐसे तो इसका कॉन्सेप्ट 18 साल के बाद आप व्यक्त हो चुके हैं, है ना? लेकिन ऐसे भी बोल सकते हैं कि नहीं आया। अच्छा, तो 1 गो नहीं आया, तो चलिए ठीक है। तो ये जो है कि विजडम तीत हो गया। तो 6 गो नीचे में, 6 गो ऊपर में, कितना हो गया विजडम तीत? 12 गो हो गया। कितना हो गया? 12 हो गया। संपूर्ण दांतों में सबसे ज्यादा किसका दांत हो जाएगा? बताइए, संपूर्ण दांतों में सबसे ज्यादा इंसिजन, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, किसका? मोलर हो जाएगा। मोलर हो जाएगा 12 गो। कितना हो जाएगा? मोलर हो जाएगा 12 गो। केनाइन कितना हो जाएगा? मोलर को नहीं, चिक तित नहीं बोल सकता। नहीं, चिक तित जो है कि आपको चिक, गाल और कनपट्टी दोनों में अंतर ना होता है जी। तो ये कनपट्टी के साइड में है, गाल इधर हो गया, कनपट्टी इधर हो गया, तो कनपट्टी को गाल बता दीजिएगा, है ना? गड़बड़ हो जाएगा फिर खेल, है ना? गड़बड़ हो जाएगा। ये थर्ड मोलर यानी कि 4 दांत हो गया। हाँ, थर्ड मोलर मतलब 1 गो इधर से निकाल लीजिए, 1 गो इधर से निकाल लीजिए, 2 गो ही हो गया, 2 गो ऊपर से फिर आ जाएगा, 4 गो हो जाएगा। 4 गो हो जाएगा, ठीक है, हो गया। तो आपको सबसे पहले मोलर में सबसे अधिक संख्या, केनाइन में कितना संख्या आपको बताया? केनाइन में 2 गो ऊपर में या 2 गो नीचा में, कितना? 4 गो। 4 गो। इंसीजर्स में कितना होगा? इंसीजर्स में 8 गो होगा। 8 गो होगा। कितना होगा? 4 गो नीचे में, 4 गो ऊपर में, 8 गो होगा। जबकि मोलर की बात कर, प्री मोलर की बात करेंगे, प्री मोलर में कितना? 12 8 होगा। तो 4 गो, 2 गो इधर, 2 गो इधर, 4 गो, 4 गो ऊपर, 8 गो, 8 गो ना होगा। तो सबसे अधिक चारों प्रकार के दांत में सबसे अधिक कौन सा दांत? सबसे अधिक कौन सा? मोलर। मोलर दांत। कौन सा दांत? मोलर दांत। मतलब आपसे पूछेगा कि 4 प्रकार के आपके अंदर दांत पाए जाते हैं, इसमें से सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? तब क्या लगाइएगा? सबसे कम संख्या किसकी होती है? तब क्या लगाइएगा? केनाइन का होता है। किसका होता है? केनाइन का जो है कि आपको सबसे कम जो है कि आपको होता है। किसका होता है? केनाइन का जो है कि आपको सबसे कम होता है, ठीक ना? अब जरा सुनिएगा एक कहानी और। दूध का दांत जो होता है, इसका संख्या कितना होता है? दूध का दांत का 20 होता है। 20 गो दांत, मतलब कि दूध का आया है, तब फिर से ये 20 गो जन्मेगा। तो 32 गो आपके अंदर टोटल दांत होता है, तब 32 से 20 कितना दांत हो गया आपके जीवन काल में? 52 गो दांत जो है कि आपको फिर से जो है कि आपको पूरा जीवन भर में कितना दांत आएगा? 52 गो दांत जो है कि आपको जीवन भर में आने वाला है। भर में कितना दांत आएगा?
हाँ लिखिए, जो पूछता है तो कितना दांत पूरा जीवन काल में आता है। 20 गो तो आपका दूध का दांत होता है, जो आपका टूट के फिर से आता है, जो टूट के आएगा, और उसके अलावा 32 गो दांत, तो 32 गो 20 गो कितना हो गया? 32 गो 20 गो 52 गो। क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। जिनको आवाज में दिक्कत है वो अपने नेटवर्क को एक बार चेक करिए। और उच्च कठोरता वाले उत्तक से बना होता है, ऐसा सर लिखा क्या हुआ। उच्च घनत्व और उच्च कठोरता वाले उत्तक से बना होता है दांत। हाँ तो वो कठोर तो है करे, कठोर तो उत्तक होगा ही, घनत्व भी इसका अधिक होगा, है ना, घनत्व भी इसका अधिक होगा, है ना। एनामिल के बारे में सही तो लिखा है क्या? गलत लिखा है? कठोर तो होता ही। एनामिल के बारे में तो बताइए, कठोर होता है ऑलरेडी। 52 गो दांत होता है, 52 गो दांत होता है। ठीक है, नोट करके एगो और लिखेगा लाइन, एगो और लाइन लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, नोट करके कि पक्षियों में चोंच जो होता है दांत का रूपांतरण रूप होता है। पक्षियों का चोंच जो होता है, चोंच दांत का रूपांतरण रूप होता है। चोंच दांत का रूपांतरण रूप होता है। सर उसमें किस चीज का बना होता है? उसमें भी ये कैल्शियम का ही बना रहता है। सॉलिड देखते हैं ना, चोंच बहुत सॉलिड होता है, कैल्शियम का ही बना होता है। कलर दिखता है उसमें, कलर अलग दिखता है लेकिन। अरे कलर से क्या मतलब? कलर तो वर्णक का काम होता है, कलर देना, है ना। कलर हड्डी का देखिएगा, हड्डी का लाल रंग में डुबा दीजिएगा तो लाल हो जाएगा, है ना। कौवा का रंग काला होता है तो क्या ही होगा? वो तो वर्णक के कारण अलग अलग होता है। ठीक है, अब आपसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? सबसे अधिक इम्पोर्टेंट चीज पूछने वाला है यहाँ पे, दांत का फॉर्मूला पूछता है। और सब आदमी दांत के फॉर्मूला में गलती करते हैं। आज ऐसा दांत का फॉर्मूला बताएंगे जो आज के बाद कहीं गलती नहीं होगा आपसे, कभी जिंदगी में गलती नहीं होगा। सूत्रों में दांत का फॉर्मूला आप निकाल के खड़ा कर दीजिएगा, ठीक ना, खड़ा कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको दांत का याद, आप रटे होंगे आप लोग क्या, 21-23/21-23, ये बहुत आदमी रट लिए होंगे, है ना, 21-23/21-23। लेकिन 21-23 आया कैसे, किन्हीं को पता है क्या? बताइए। हाँ सर, दो को पहले, 2 को इंसाइजर हो जाएगा एक तरफ सर, बीचों बीच में मतलब बांट दिए। इंसाइजर 2 हो गया, केनाइन 1 हो गया, प्रीमोलर 2 हो गया, और मोलर 3 हो गया। तो 2 1 2 3। ठीक है। बच्चा का दांत बताइए फिर। 2102, क्योंकि उसमें प्रीमोलर नहीं होता है। अच्छा 210302 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2102 हो जाएगा। तो 2 जी सर। अच्छा तो 02 काहे रखे हैं? 02 काहे रखे हैं लास्ट में? सर उसमें थर्ड मोलर नहीं होता है ना, अनुपस्थित। बच्चा में प्री मोलर नहीं रहता है। प्री मोलर तो नहीं रहता है, उसके लिए 0 हो गया। और 2 हो गया, थर्ड मोलर जो नहीं रहता है उसके लिए 2 हो गया। ठीक है, चलेगा, वो तो आपका कॉन्सेप्ट सही है। दांत आपका पहले संख्या याद रखिएगा, दांतों का संख्या हम आपको बता दिए हैं। इंसीजर्स में कितना दांत? सर इंसीजर टोटल 8 इंसीजर्स में 8 दांत। केनाइन में कितना? 4। केनाइन में 4 गो। प्री मोलर में कितना? 8 गो। मोलर में कितना? 12। सबको क्या करना है? सबको 1/4 से भाग देना है, मतलब सबको भाग देना है 4 से। अब पहला आ गया, देखिएगा, पहले हम लिखते हैं इंसीजर्स, केनाइन, प्री मोलर, मोलर, ठीक ना। और नीचे में भी क्या होगा? इंसीजर्स होगा, केनाइन होगा, प्री मोलर होगा और मोलर होगा। ठीक है, अब जरा बताइएगा इंसीजर्स का संख्या कितना? 8। 8 को 4 से भाग दीजिए, कितना? 2। उसके बाद बताइए केनाइन का संख्या कितना? 4 से 4 को भाग दीजिए, कितना? 1। 4 से 4 को भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। वाह, कैसा मैथ पढ़े हैं? 1। चलिए 1 होगा। प्री मोलर की संख्या कितना? 8 को 4 से भाग देंगे तो कितना? 2 होगा। मोलर की संख्या कितना? 12। 12 को 4 से भाग देंगे तो कितना? लगा दीजिए सीधे नीचे, कॉपी पेस्ट मार दीजिए, हो गया। दांत का फॉर्मूला निकल के रेडी हो गया। दांत का फॉर्मूला निकल कर रेडी हो चुका है। दांत का फॉर्मूला निकल कर रेडी हो चुका है। हाँ, चेंज होता है ना? कैसे नीचे वाला चेंज हो जाएगा? कैसे नीचे वाला चेंज हो जाएगा बताइए, क्या चेंज करना है इसमें आपको? नीचे रहेगा ना, अलग रहता है 20 से
अच्छा बच्चा का था, बच्चा का भी फिर से निकाल देते हैं। आइए बच्चा का भी निकाल, आइए बच्चा का भी निकाल देते हैं। आइए बच्चा का भी निकालते, हाँ 4 से भाग दीजिएगा, दांत का फॉर्मूला निकल जाएगा। आइए बच्चा का निकालते हैं, बच्चा का भी सेम फॉर्मूला रहेगा। आइए इंसीजर्स, बच्चों इंसीजर्स का संख्या कितना? 8 8 को 4 से भाग दीजिएगा तो कितना? 2 केनाइन का संख्या कितना? 4 4 को 4 से भाग दीजिएगा तो कितना? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। प्रीमोलर बच्चों में कितना? 0। तो इसमें 0 है, तो इसमें है भी नहीं 0। अब मोलर में कितना? मोलर ये 6 अरे 8 है वो ना, 6 गो, 3 गो इधर से ले रहा है, 3 4 गो, 8 को ना हो जाएगा। 8 को 4 से भाग दीजिए कितना? 2। अब नीचे लगा लीजिए। ओए क्या हो गया? अग्र ये अच्छा क्या बोले सर? एक बार प्रीमोलर का फिर से बताइएगा बच्चे का। प्रीमोलर बच्चा में एको को होता ही नहीं है, तो जब एको को नहीं होगा तो उसको 0 ही ना मानेंगे जी। जब एको को होगा ही नहीं तो उसको क्या करेंगे? 0 मान लेंगे, है ना। तो प्रीमोलर बच्चों में एको को होता ही नहीं, है ना। तो इसीलिए जो है कि आपको 0, है ना, 4 से भाग देना है। अगर इतना में आपको नहीं समझ में आएगा, एहू से एगो बेस्ट फॉर्मूला बता देते हैं। क्या बेस्ट फॉर्मूला बता देते हैं, जरा सुन लीजिएगा। एहू से एगो बेस्ट फॉर्मूला आपको बता देते हैं। आइए जरा देखिए, आगे आइए। ये जबड़ा है, पूरा जबड़ा का फोटो है, ठीक ना। ये ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा, दोनों जबड़ा है, ठीक ना। इसमें क्या करना है, एगो जबड़ा को पकड़ लीजिएगा। एगो जबड़ा को आप अपने हिसाब से, एगो जबड़ा को पकड़ के आप अपना दांत को, मुंह को खोलिएगा। अब मुंह को खोल के जो है कि एकदम बीचों बीच, नाक के बीचों बीच ले आके रख दीजिएगा। नाक को जैसे ही बीचों बीच ले आके रखिएगा ना, तो आपको क्या पकड़ाएगा? नाक के बीचों बीच से आप फाड़िएगा तो इसको जो है कि आपको ये फड़ाएगा, ये फड़ाने वाला है। अब क्या करिएगा, अब डायरेक्ट आप बैठा लीजिएगा, नाक के बीचों बीच से पकड़िएगा। अब पकड़ने के बाद देखिएगा कि 4 गो है, तो 4 गो के बीच से पकड़े हैं, मतलब कितना बच गया इधर में आपको? इंसीजर्स कितना बच गया? इंसीजर्स यही आपका 2 गो बच गया। 2 गो इंसीजर्स बच गया। केनाइन कितना बच गया? केनाइन जो है कि आपको 1 बच गया। क्या बच गया? 1 बच गया। प्रीमोलर कितना बच गया? प्रीमोलर जो है कि आपका 2 बच गया। अब मोलर कितना बच गया? मोलर जो है कि आपका 3 बच गया। यही आपका फॉर्मूला निकल गया, है ना। यही आपका फॉर्मूला निकल गया। मतलब समझ रहे हैं, इसमें भी वही कांड कर रहा है। इसमें भी 4 भाग में से 1 भाग को गिनती कर रहा है। देख रहे हैं ना, ये पूरा होल 4 भाग में इसको बांटे हैं। 4 भाग में से किसी 1 भाग को पकड़ के क्या निकाल ले रहा है? फॉर्मूला जो है कि आपको निकाल ले रहा है। मतलब 1/4 से आपको भाग देना है। और वही दांत की अगर आपको पूरी संख्या याद है, उससे भी 4 से भाग दे दीजिए, फॉर्मूला निकाल लीजिए। जो आपका अच्छा लगे वही आप काम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दांत समझ में आ गया? किन्हीं को अभी भी दांत में कोई तकलीफ है तो बताइए, डॉक्टर के अलावा, है ना। वो नहीं पूछेगा कि कौन सा दवाई लगाया, कौन सा टूथपेस्ट लगाया, ये सब छोड़ के, है ना। बाकी बात जो पूछना है पूछिए। दांत खत्म। बोलिए, दांत से किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हो गया, दांत खत्म हो चुका है। दांत आपका पढ़ा के खत्म कर चुके हैं, ठीक है। ले चले आगे अब। जी यस सर। दांत समझ में आ गया? दांत में किन्हीं को कोई दिक्कत है? बोलिए। नहीं सर। हाथी वाला जो बताए थे सर कि मतलब ये इंसीजर होता है सर। हाँ इंसीजर्स होता है, इंसीजर्स होता है। दिखाने वाला जो अगल का दांत व्हाइट वाला जो होता है ना, इंसीजर्स होता है, ठीक है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। आपको हम मुख्य गुहा आपको हम समाप्त कर दिए। मुख्य गुहा में क्या क्या आपको पढ़ा दिए? मुख्य गुहा में क्या क्या हम आपको पढ़ा दिए, बताइए। जीभ हो गया, दांत हो गया और लार ग्रंथि, ये 3 आपको पढ़ा दिए। अब मुख में खाना उना को एकदम पचा उचा के एकदम तोड़ ताड़ के बराबर कर दिए हुए हैं। अब बराबर जब जैसे ही आप जीभ में बराबर किए हुए हैं, अब कहाँ जाएगा भोजन? अब जाएगा आपका भोजन जीभ के बाद जाने वाला है किसमें? इसमें जाने वाला है, पाइप में जो है कि आपको जाने वाला है। किसमें जाने वाला है? ग्रास नली में जो है कि आपको जाने वाला है। आइए ग्रास नली की बात जो है कि हाँ सर, आप जो 32 फीट बताए थे वो हम पूछे क्वेश्चन से? पूछिए सर। तो ये बड़े में होगा ना सर, मतलब एडल्ट का ना, बच्चे का तो छोटा होगा। एडल्टे का ना जो है कि आपको लिया जाता है, बच्चे उच्चे का थोड़ी लिया जाता है। जब भी कोई होता है तो कोई एवरेज मान के कोई व्यक्ति का निकाला जाता है, तो बड़े व्यक्ति का निकाला जाता है ना। व्यक्ति का जो है कि आपको निकाला जाता है, ठीक है। अब आते हैं,
अब आते हैं ग्रास नली की बात करेंगे। ग्रास नली जो आप देख रहे हैं, ग्रास नली हेडिंग डालिएगा। ग्रास नली को हम लोग क्या कहते हैं? ओएसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओएसोफेगस जो है कि आपको कहते हैं ग्रास नली को। क्या कहते हैं? ओएसोफेगस जो है कि आपको कहते हैं ग्रास नली को। यह मुख्य गुहा को अमाशय से जोड़ने का काम करता है। देखिए तो ये मुख्य गुहा, ये मुख से आपको जोड़ रहा है। किसको किसको जोड़ रहा है? यहाँ पे मुख है और यहाँ पे अमाशय, मतलब यहाँ पे पेट को ये जोड़ रहा है। जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? तो लिख लीजिएगा ग्रास नली ओएसोफेगस, ओएसोफेगस ग्रास नली ओएसोफेगस ये मुख्य गुहा से अमाशय को जोड़ता है। अमाशय के बगल में ब्रैकेट देके लिख लीजिएगा पेट को जोड़ता है। पेट इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। लिख लीजिएगा इसमें ओएसोफेगस में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन नहीं होता है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना। लिखिए ओएसोफेगस इसको हम लोग ग्रास नली कहे हैं। यह मुख्य गुहा से अमाशय को जोड़ता है। यह मुख्य गुहा से अमाशय को जोड़ता है। जी सर। यह मुख्य गुहा से अमाशय को जोड़ता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें भोजन का क्रमानुकुचन की क्रिया होती 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 है। क्रमानुकुचन का मतलब समझ रहे हैं? धीरे धीरे करके जो है कि आपको पेट तक जो है कि आपको चला जाता है। क्या हो जाता है? पेट तक जो है कि आपको चला जाता है। ठीक है, क्रमानुकुचन की क्रिया जो है कि आपको होती है। चलिएगा, अब भोजन कहाँ पहुंचा दिए? भोजन को पहुंचा दिए हैं पेट में। कहाँ पहुंचा दिए हैं? पेट में जो है कि आपको पहुंचा दिए हैं। आइए पेट में भोजन को पहुंचा देते हैं। अब आइए पेट को दिखाते हैं। पेट कहाँ गया? ये है आपका पेट। इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहें पेट को? अग्नाशय की अमाशय? अमाशय। अमाशय को ही स्टमक कहे हैं। क्या कहें? स्टोमक। अमाशय। अब इस पेट की आकृति को देखिए, ये सेम जो होता है एकदम ऐसा ही जो है कि आपका पेट का आकृति होता है। जो आप देख रहे हैं यही सेम आपका क्या होता है? पेट की आकृति जो है कि आपको होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये पेट की आकृति जो आप देख रहे हैं, इसी में भोजन जो है कि सबसे पहले भोजन जो आता है मुंह के बाद जो है कि आपको, मुख गुहा के बाद जो है कि आपको किसके? ओएसोफेगस के द्वारा पेट में भोजन सबसे पहले पहुंचता है। ये देखिएगा यही आपका पाइप है। यहाँ से जो है कि आपका भोजन जो है कि आपको पेट में प्रवेश करता है। पेट में जब भोजन प्रवेश करता है, ठीक है, जब पेट में भोजन जब प्रवेश करता है तो ये जो होता है क्या होता है? तो भोजन यहाँ पे कितने घंटे रुकता है? तो भोजन यहाँ पे 4 घंटे रुकता है। कितने घंटे रुकता है भोजन यहाँ पे? 4 घंटे रुकता है। हाँ, 4 घंटा रुकता है। ये देखिएगा तो एक प्रकार का ये थैला आपको दिख रहा है क्या? भोजन को जमा करने का एक प्रकार का थैला आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पे जो है कि भोजन का संग्रह होता है और भोजन का पाचन, दोनों का कार्य जो है कि आपको प्रारंभ हो जाता है। लिख लीजिएगा यहाँ पे भोजन का पाचन एवं संग्रह। पहले होता है संग्रह। संग्रह मतलब क्या? जमा होना। संग्रह मतलब जमा होना। जमा अब प्लस क्या हो जाता है? यहाँ पे भोजन का पाचन जो है कि आपको क्रिया शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले भोजन अगर पूछेगा कि कहाँ से, तो सबसे पहले मुख से जो है कि आपको पाचन की क्रिया जो है कि आपको शुरू होता है। उसके बाद आता है कहाँ पे? पेट में आता है। पेट में जो है कि भोजन संग्रह भी होता है और आपके इसके साथ जो है कि आपको पेट में क्या होता है? तो पेट में भोजन का पाचन भी होता है। क्या होता है? पेट में भोजन का जो है कि आपको पाचन होता है। ठीक है, पाचन होता है। और यहाँ पे कितने घंटे भोजन रुकता है? यहाँ पे 4 घंटे। 4 घंटे जो है कि यहाँ पे भोजन जो है कि आपको रुकने वाला है। कितने घंटे रुकने वाला है? 4 घंटे रुकने वाला है। अमाशय जो देख रहे हैं, ये स्टमक जो देख रहे हैं, इसका 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। कितना भाग? 3 भाग का जो पहला होता है इसको हम लोग कहते हैं कार्डियक। कौन सा भाग कहते हैं? कार्डियक। ये देखिएगा ऊपरी भाग जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे, और जूम कर दे क्या? कार्डियक दिखा? जी सर। ये जो भाग होता है ये कार्डियक होता है। कार्डियक होता है।
कार्डियक होता है। कार्डियक के बाद दूसरा भाग ये जो होता है ये फंडिक होता है। ये देख रहे हैं ना, ये जो भाग आपको दिख रहा है ये वाला भाग, ये क्या है? ये फंडिक है। कौन सा भाग है? फंडिक। हाँ फंडक, फंडिक जो बोलिए, फंडिक या फंडक बोलिए, ठीक ना। फंडस है या फंडिक, ठीक ना। पहला हो गया कार्डियक, दूसरा हो गया फंडिक, और तीसरा हो गया कौन सा? तीसरा होता है आपको पाइलोरिक होता है। कौन होता है? पाइलोरिक होता है। कौन सा भाग होता है? पाइलोरस या पाइलोरिक। ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये अंतिम वाला भाग जो ये देख रहे हैं, ये पाइलोरिक होता है। कितना भाग? कितना भाग आपको बता दिए पेट का? 3 भाग बता दिए। कौन सा याद आपसे पूछता है, नामे पूछेगा। और पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक जो है कि आपका किसका भाग है? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। नाम कुछ और है ना? एंटेरम। एंटेरम हिंदी में कहीं अलग उसका नाम होगा, हिंदी देखना पड़ेगा। हिंदी मुझे नहीं पता है इसको क्या कहते हैं, हिंदी देख के बताइएगा। बीच में। अच्छा एंटेरम इसको कहते हैं। हाँ सर यही लिखो। रेड कलर का लाइनिंग। अच्छा ये वाला भाग को बात कर रहे हैं क्या? एंटेरम थोड़ी ना है ये। नहीं सर बीच में सर पार्ट जहाँ पाइलोरिक लिखा है उसको उसमें एंटेरम लिखा है, उसको कार्डिया लिखा है। हाँ सर ये वाला एंटेरम। एंटेरम ये अंदर का भाग है, कॉर्पस ये अंदर का भाग है, ठीक ना। ये अंदर का भाग है, ठीक ना। लेकिन आपका 3 गो भाग मुख्य रूप से होता है, कार्डियक होता है, फंडिक होता है और पाइलोरिक होता है। क्या होता है? पाइलोरस या पाइलोरिक किसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरस या पाइलोरिक जो है कि आपको कहते हैं। मतलब कि पेट के अंदर 3 भाग, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कौन सा? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक होता है। क्या होता है? फिर से बोलिए। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक होता है, फंडिक होता है और पाइलोरिक होता है। क्या होता है? कार्डियक होता है, फंडिक होता है और पाइलोरिक होता है। क्या होता है? कार्डियक, फंडिक और आपको पाइलोरिक जो है कि आपको पेट का भाग होता है। ये देखिएगा, देखिए अब तो आपका क्लियर हो गया होगा। ये देखिए पहला भाग कार्डियक आपको दिख रहा है यहाँ पे, कार्डियक, दूसरा आपको फंडिक और तीसरा यहाँ पाइलोरस या पाइलोरिक। यही भाग को जो है कि आपको पाइलोरस या पाइलोरिक करते हैं। और ये जो होता है थैला होता है, ये बॉडी होता है, थैला होता है, थैला है ना, थैला होता है। इसी थैला में जो है कि नहीं, हाँ अरे पार्ट करने का मतलब नहीं समझे, जैसे ये पार्ट हो गया, यही थैला में इसका काम जो है कि कुछ नहीं होता है। इसी थैला के अंदर में एक रूजी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रूजी। रूजी जो होता है कांटे नुमा आकृति होती है। क्या होती है? रूजी कांटे नुमा जो है कि आपको आकृति होती है। जब आपको भूख ज्यादा लगेगा ना तो यही रूजी खड़ा हो जाएगा। यही रूजी जो क्या हो जाएगा? रूजी खड़ा हो जाएगा। और खड़ा हो जाएगा तो पेट आपका गड़ेगा, बोलेगा कि सबसे पहले जो मिले हम आपको खा ही ले, है ना। सबसे पहले खाने का जो है कि आपको खोजेंगे कौन? यही रूजी जो है कि आपको क्या करता है? जब आपके अंदर भूख ज्यादा लगता है तो यही रूजी जो है कि आपके अंदर क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। खड़ा हो जाने का काम जो है कि आपको करता है। आगे बात समझ में। तो रूजी इसके अंदर, बॉडी के अंदर बीच वाले भाग के अंदर जो है कि आपको क्या पाया जाता है? रूजी पाया जाता है। ये कांटे नुमा आकृति होती है। रूजी, रूजी क्या संरचना दिखाते हैं? भोजन रोकता है, यही रूजी जो है कि आपको भोजन को रोकता है। ये अगर नहीं रहेगा ना तो भोजन फिर जो है कि आपको डायरेक्ट चला जाएगा। ये कांटे नुमा आकृति रहता है ना, तो इसी में जा के भोजन जो है कि फंस के जो है कि आपको रुका रहता है, ठीक ना। यही जो है कि भोजन क्या होता है? इसमें रुका रहता है फंस के, ठीक है, फंस के रुका रहता है। अब रूजी का भी फोटो आपको दिखाना पड़ेगा। रूजी कहाँ गया? ये अलग है तो मतलब ये खड़ा हो जाता है, इसी कारण मतलब गड़ता है सर। हाँ खड़ा हो जाता तो गड़ता है। चलिए अब रूजी से कल से चर्चा करेंगे। आज का समय सीमा आपका यहीं पे समाप्त होता है। 9:04 हो चुका है ना। कल हम लोग पेट को पढ़ेंगे, पेट के साथ छोटी आंत में हम लोग घुसेंगे, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद जो है कि है ना मलाशय के माध्यम से जो है कि आपको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया ना सर। बिल्कुल सबको हम अलग अलग बात करेंगे, सबको अलग अलग बात करेंगे, एकदम पूरा एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। कहाँ कहाँ कौन सा भाग पे चर्चा किया गया है, सारे चर्चा पे जो है कि आपकी बातें होगी। सही है, सारे चर्चा पे आपको बातें होगी।